हरियाणा मेवात की जनता के बीच आ रहा है करतार सिंह भडाना। अल्लाह ईश्वर का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों आप जनता के लिए लड़ना चाहते हैं? 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा डटकर लड़ेगी गरीबों की लड़ाई। हाथ जोड़कर मांगेंगे, नहीं मिला तो आपकी वोट की ताकत से मांगेंगे। हरियाणा मेवात वासियों, आपका हक, आपकी बात। जब हम चलेंगे मिलकर साथ, तभी तो बनेगी जनहित की बात। दोस्तों, यह बोल मेरे नहीं बल्कि यह बोल हैं पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना जी के। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर, हरियाणा मेवात की सबसे बड़ी और बम्पर खबर। कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब होगा गरीबों का विकास। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना जी की, जिन्होंने आज मेवात नूह की अनाज मंडी में 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा कार्यालय का उद्घाटन किया है। यह दफ्तर कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक 36 बिरादरी का दफ्तर है। मंत्री करतार सिंह भडाना हरियाणा मेवात की जनता के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो लोग उन्हें मरने के बाद भी सदियों तक याद करें। करतार सिंह भडाना के पास अल्लाह ईश्वर की दी हुई सौगात मौजूद है, मगर वो अब अपनी बची जिंदगी को जनता के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं। इस समिति के माध्यम से वो समस्त हरियाणा में जनसभा करेंगे और सरकार के समक्ष गरीब जनता की 17 जरूरी और कुछ अन्य मांगे रखेंगे, जो कि इस प्रकार है। हरियाणा के हर परिवार के लिए सरकार 1 लाख रुपए का रोजगार का अवसर दे, वकीलों के लिए 25,000 रुपए तक का बेरोजगार भत्ता दे, छोटे व्यापारियों को कोई भी प्रशासनिक अधिकारी परेशान न करे। फसल बेचने का पहला अधिकार किसान का होगा। मंडी में नहीं बिके फसल तो सरकार को खुद खरीदना होगा। किसानों के लिए सारी सहूलत महाराष्ट्र सरकार की नीति के आधार पर होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पर हरियाणा की जनता के लिए डीजल, पेट्रोल, गैस मिलना चाहिए। पेंशन योजना को लागू करना होगा। हरियाणा की कोई भी कंपनी हो या फैक्ट्री हो, मगर हर एक मजदूर को 25,000 रुपए से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए और सरकारी मुलाजिमों के लिए पंजाब और स्केल की तर्ज पर सैलरी होनी चाहिए। जो भी पत्रकार जनहित और देश हित के लिए बेहतर काम करे, वो चाहे किसी भी मीडिया से है, मगर पत्रकारों को प्रत्येक जिले में प्रेस कॉलोनी बनाकर फ्लैट मुफ्त देना होगा। हरियाणा के हर गांव में जितने समाजों के लोग रहते हैं, सभी से एक एक व्यक्ति चुनकर एक कमेटी बनाई जाए। उनके बीच नंबरदार का होना अनिवार्य है। सभी सदस्यों को 15,000 सैलरी मिले। पुलिस अधिकारी अपने जिले में भी ड्यूटी करना चाहे तो करें और दिल्ली की तर्ज पर आने जाने का उन्हें खर्चा मिलना चाहिए। वाल्मीकि समाज की ड्यूटी 6 घंटे की होगी और सैलरी 25,000 होनी चाहिए। जितने भी सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, उन्हें जल्दी योग्यता के आधार पर भरना होगा। शहर हो या गांव हो, जिन गरीबों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, उन्हें सरकार एक मकान दे और गरीब बेटियों की शादी के लिए 5 लाख रुपए की स्कीम चालू करे। हर जिले में एक ऐसा अस्पताल बनाया जाएगा जहां हर गरीब का इलाज बेहतर और मुफ्त कराया जाएगा। किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में कम से कम 200 गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा। जिस लड़की की उम्र 14 साल हो चुकी है, उन्हें शादी तक 6,000 रुपए भत्ता मिलना चाहिए। जिस राजनीतिक पार्टी को संघर्ष समिति सपोर्ट करेगी, उस पार्टी के कैंडिडेट से एफिडेविट लिया जाएगा। यदि उसने ये सारी मांगे पूरी नहीं की तो उन्हें 1 साल के अंदर पद से इस्तीफा देना होगा। समस्त हरियाणा मेवात के हर परिवार के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री और पीने का पानी फ्री देना होगा। तो दोस्तों, यह कई दर्जन मांगे हैं 17 सूत्रीय संघर्ष समिति ने सरकार के समक्ष रखी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इन तमाम चीजों से लाभ होगा, तो आप मंत्री करतार सिंह भडाना को सपोर्ट करें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आपको रूबरू कराते हैं मंत्री करतार सिंह भडाना जी से। 17 सूत्रीय जो संघर्ष समिति है, इसकी शुरुआत नूह से क्यों की? इतनी पावन धरती है इसलिए। और फिर दूसरी बात एक और भी मैं बताऊं कि वो ये जिला दक्षिण और पश्चिम के कोने पे है, और जब भी कोई हमारे पूर्वज बताते थे कि दक्षिण पश्चिम से शुरू करो और उत्तर पूर्व चले। जो 14 साल तक की बच्चियां हैं, उनको 6,000 रुपए भत्ता किस प्रकार से मिल सकता है? देखिए, जो 8वीं पास करेगी लड़की या जो 8वीं में प्रवेश करेगी जो लड़की, उसको 6,000 जेब खर्ची सरकार को देनी होगी। अगर एक अच्छा जीवन बच्चों के लिए, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, क्योंकि माँ बाप 8वीं क्लास तक उसे पढ़ाना चाहेंगे और उसको मायूस नहीं होना पड़ेगा उस बच्ची को। और लाखों बच्ची उस जेब खर्ची की वजह से या पैसा ना होने की वजह से लाखों लड़कियां बीमार हो जाती हैं, बीमारी की भेंट चलती है।
इसलिए अगर वो हो जाएगा तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ उससे कहीं बड़ा काम हो। ऐसे कार्य करने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो मेरे दिमाग में ये सोच आया कि अगर ये काम हो जाएगा प्रदेश बन सकता है वो हरियाणा जो 3 तरफ दिल्ली के लगता है, और वहां पे विकास कराया जा सकता है, रोजगार बढ़ाया जा सकता है। और जब वो रोजगार बढ़ जाएगा, जब करने वाले कम और काम करवाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, उसी दिन बेरोजगारी और जो मेरी डिमांड है सारी पूरी होगी। भाई साथी, मीडिया से, इलेक्ट्रिक में, प्रिंट से जरूरी है, मैं उनको एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि कभी भी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि तुम्हें गलत नहीं करा। सम्मान दिल की गहराइयों से करूंगा आपका, कभी गलत काम के लिए नहीं कहूंगा। और अगर कोई मकसद है तो सिर्फ एक ही है कि जो 17 सूत्रीय परवरदिगार ने, मैया ने और कन्हैया ने जो शुरू करवाया है, इसको हम 36 बिरादरी मिलके गरीब के लिए कुछ कर जाए, ऐसी मेरी। अगर लोगों को मेरे पे इतबार होगा, लोगों की ये जरूरतें हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो रोजगार करना चाहते हैं, ये भी एक रोजगार से उनका रोजगार है, रोजगार के लिए भागते हैं, रोज दौड़ते हैं, सब जगह जाते हैं, तो रोजगार भी तभी मिलेगा जब इसको मांगेंगे जी। अगर इसमें वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके जितने भी रोजगार है ना वो पूरे। ये मेरे कर्मों ने या मेरे लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया कि मेरा परिवार हरियाणा बन गया। ठीक है सर। मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए सब करना चाहते हैं, तो मैं अपना जो परिवार है उसके लिए चाहता हूँ, तो मेरा परिवार हरियाणा बन गया है, मैं पूरे हरियाणा के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर। बहुत जबरदस्त तरीके से फूल मालाओं से स्वागत किया है। तो जो जनता है जिन्होंने आज आपका भरपूर स्वागत किया है, किस तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं आभारी हूँ, मैं दिल की गहराइयों से परमात्मा से भी इनके लिए प्रार्थना करूंगा कि भाई हमेशा जो चाहे वो इनको मिल जाए और कभी कोई दुख इनके जीवन में ना आए। सर, जब आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब पत्रकार साथियों से आप बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हजारों की भीड़ बैक में खड़ी थी, आपके भाषण सुन के उनके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई है जो मसीहा बन करके उनके लिए लड़ना चाहता है, उनका हक दिलाना चाहता है। तो आपको मेवात पहुँच करके कैसा फील हुआ? मैं मसीहा तो नहीं, लेकिन इनका सेवक हूँ, हर पूरे देश की सेवा में मुझे मौका मिला करने के। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा मेरा परिवार बन गया है, मुझे मेरे कर्मों ने या मेरे लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया कि मेरा परिवार हरियाणा बन गया। दोस्तों, आपने देखा और सुना, महंगाई से जूझ रही जनता, कर्ज में डूब रहे किसान, बेरोजगारी से परेशान शिक्षित नौजवान, मजदूरी के लिए भटकते गरीब परिवारों के लिए मसीहा बनकर आए हैं आज मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी। कृपया आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं और अपना जन समर्थन करतार सिंह भड़ाना को दें। आगामी 19 तारीख को नूंह में करतार सिंह भड़ाना जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, आप भी उसमें भागीदारी बने। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मेवात आज तक के 2 मिलियन से ज्यादा दर्शकों का 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा के लिए दिल से सलाम और समर्थन है। आप भी अपना समर्थन दीजिए मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी को। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।